मुलाकात। नमस्कार, आदाब, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ सत्यवचन। जैसा कि आपको पता है, हम समय समय पर अपने स्टूडियोज़ में ऐसे कार्यकर्ताओं को आने की दावत देते हैं जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं विशु राजपूत जी, जो एक युवा हैं। विशु जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम टू दिस प्रोग्राम। धन्यवाद। यू आर एन यंग मैन। आपको कैसे इंस्पायरेशन मिली कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, और ख़ास करके आपने स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए कोई काम किए हैं, तो इसकी इंस्पायरेशन आपको कैसे मिली? देखिए, मेरे नानू जी जो रतन सिंह जी हैं जी, स्वर्गवासी, वो समाज में सेवा करते रहते थे। किसी ना किसी तरीके से एक्स जो सैनिक रहे हैं जी, सेना में जॉब करते थे। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने किसी ना किसी तरीके से समाज में जो है वो सेवा, उन्हीं के पास मैं रहता था और उनसे ही मुझे ये इंस्पिरेशन मिली। चाहे वो कोरोना काल में था, चाहे वो स्टूडेंट्स की आवाज़ थी, समय समय पर हम जो है इसको अंजाम देते रहे। विशु जी, आप नौजवान हैं, यू आर एन यंग मैन, so young people have other aspirations. They are concerned about the fashion, about the trends, about the styles. लेकिन क्या बात है कि आप समाज सेवा या अपने जो आपके साथी हैं उनकी मदद के लिए, या जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है आज का यूथ, उनकी मदद के लिए आपने अपने मन को कैसे तैयार किया? देखिए, ये कोई भी लीडर यूं ही नहीं बनता, ये हालात ऐसे होते हैं। जैसे हम कॉलेज में गए, उससे पहले भी हम समाज सेवा करते थे, लेकिन कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स थी। जी, जैसे कोरोना काल हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, लेकिन प्रशासन जो था वो एग्ज़ाम नहीं ले रहा था, उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हुई थी। तो हालात ही कुछ ऐसे थे। तो वहाँ पे स्टूडेंट समर्थ नहीं था एग्ज़ाम के लिए। तो उस स्टूडेंट्स ने सहायता करी और कहा कि कॉलेज में हर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हर एक नेता होता है। तो उसी हालातों के तहत जो है वो मुझे एक उन्होंने नेता चुना, मुझे कॉलेज की प्रेसिडेंटशिप दी। और यू वर स्टूडेंट्स यूनियन? यस, स्टूडेंट लीडर। तो उसके साथ ही हमारे कॉलेज के सामने ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा गंद फेंका जा रहा था, डंप था। तो उसके लिए जो हमारे लोकल लीडर्स है वो भी इतनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। तो हम स्टूडेंट्स को परेशानी थी जी, तो उसके लिए हमने उसकी आवाज़ भी उठाई। और समय समय से हमारे समाज में जो एक ट्रेंड बन चुका है ड्रग्स का, उसके लिए भी हमने कहीं ना कहीं अपनी विटनेस भी दी। टीम जम्मू जोरावर भैया जो हमारे इंस्पिरेशन थे, उनके साथ मिलके हमने मिलके काफ़ी सारे लोगों को, ड्रग्स पैडलर को पकड़ाया भी पुलिस ने, जेके पुलिस ने। हमारे एसएचओ थे विश्व प्रताप सिंह, रवि सिंह प्रहार जी, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी स्टूडेंट्स की। और हमने काफ़ी हद तक जो थी, ये तो हो गया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मदद से आपने की। लेकिन एक सामाजिक सतह पर, ऑन लेवल ऑफ द सोसाइटी, आप क्या काम कर रहे हैं कि ताकि जो हमारे जो युवा साथी हैं वो ड्रग्स की लत को छोड़कर कोई स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटीज़ में या कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में काम लें, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए सर हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक प्ले ग्राउंड है जी, हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रेरित करते हैं कि नशे को छोड़ के आप खेलों की ओर प्रोत्साहित हों। कॉलेज में भी हम इसके लिए अवेयरनेस कैंप चलाते थे वेरी गुड। समय समय पे। और समय समय पे हम कुछ लोग जो थे जो नशे के अंदर चले गए थे, उनको हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा, उनके पेरेंट्स से बात करी, उनके साथ कहीं ना कहीं एक जो कम्युनिकेशन गैप था, काउंसलिंग करी, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप था, उसे कोशिश करी कि हम उसको कम कर सके। और ख़ुद जाके उनसे एक अच्छी हेल्थी टॉक करके उनको जो फंस चुके थे अब उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में ही ले जा सकते थे। बाकी हम समाज के अंदर एक अवेयरनेस कैंप चलाते रहते हैं समय समय पे, कुछ यूथ की बैठकें करते हैं। जी, यू आर योरसेल्फ एन यंग मैन, तो एक युवा के हालात और युवा का जो एनवायरनमेंट है, उसका जो माहौल है, उसको समझ सकता है। आपके ख्याल में क्या वजह है कि इस व्हाई एंड यू एंड मी एंड एवरीबॉडी सोसाइटी इज फेसिंग दिस मेनेस? मेरी क्या कहीं मतलब ये ड्रग कार्टल्स का ये है,
या कहीं इंतज़ामिया जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें लैक है, या हम सही एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं अपने युवाओं को? आपके विचार से इसकी क्या वजूहत है? व्हाट आर द रीजंस? सबसे बड़ी वजह जो है वो मैं पेरेंट्स को मानता हूँ। जो बच्ची और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। कुछ माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को अभी के टाइम में टाइम नहीं दे पा रहे। वो जो दोस्त हैं वो बाहर ढूंढते हैं, और जो बाहर की जो इस टाइम पे संस्कृति है वो ख़राब है। अब क्लब्स में जाना या बाहर दोस्त बनाना नए नए, तो कहीं ना कहीं हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाके भी हमें उस तरह की स्थिति नहीं मिल पाती। तो हमें चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं जहाँ हमारे दोस्त हैं, हमें बच्चों के साथ इस विषय पे बात करनी चाहिए। आखिर क्यों उन्हें बाहर प्यार ढूंढना पड़ता है? अगर घर में ही हमें उस तरीके की गाइडेंस मिले तो मुझे लगता है बड़े सारे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स से सुधर सकते हैं। और हमारी तो कोशिश रहती है कि हम जम्मू को ड्रग फ्री करें। कितना अच्छा महसूस हो रहा है जब हमारे जो युवा हैं, जैसे हमारे विशु राजपूत जी हैं, तो अपने विचार इन्होंने ऐसे व्यक्त किए जिससे मुझे अपना आप और अपना समाज सारा मुजरिम लग रहा है उस जुर्म का, कि हम अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, और ये भी नहीं देख रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। सिर्फ पैसे से बच्चे की पालना नहीं होती। विशु राजपूत ने हमारा ध्यान एक ऐसी हकीकत की तरफ दिलाया है। विशु जी, ख़ास करके आपने कॉलेज के ज़माने में एक मुहिम चलाई थी, वी हैड रन ए मूवमेंट, क्योंकि जो वेस्ट डंप था म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से वो बिल्कुल कॉलेज के पास था, जिससे कॉलेज के छात्रों की सेहत को खतरा पैदा हो गया था। तो इसके बारे में हमें बताइए कि आपको वो प्रेरणा कैसे मिली और आपने उसके लिए क्या क्या किया और उसका नतीजा क्या रहा? देखिए, जब हमारा कॉलेज बना, कॉलेज के 3-4 साल के बाद ही कॉलेज के सामने जो है वो डंप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से वहाँ पे रखा गया। तो उसकी आज आप देख सकते हैं हमारे बलवाल ब्लॉक के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमारियाँ फैल रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं, चाहे डेंगू हो, बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही हैं। तो जब भी वहाँ पे हमारे एग्ज़ाम्स होते थे तो वो बारिश के दिनों में, चाहे गर्मी के दिन है जैसे अभी है, एडमिशन के दिन है, तो काफ़ी बदबू जो है वहाँ पे हमारा बड़ा एग्ज़ाम देना भी दुर्लभ हो गया था, क्लासों में बैठना भी दुर्लभ हो गया था। उसके लिए मैंने हमारे स्टूडेंट्स यूनियन ने, जो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे, उन्होंने सबने मिलके ये आवाज़ उठाई थी। हम काफ़ी बार डिटेन भी हुए, बहुत बार। तो अभी छोटी सी उम्मीद जो है वो जब यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हुई है कि उसको रिसाइकल किया जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात किया जा रहा है या वहाँ से हटाया जा रहा है? नहीं, रिसाइकल किया जा रहा है। अभी हटाने की बात वहाँ पे नहीं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहाँ का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ आती थी, वहाँ पे सड़कों पे अपना गंद जो है उनका गिरता था। तो हमारे विद्यार्थी जो कई बार जाते थे बाइक्स पे, गाड़ियों पे, तो कहीं ना कहीं उनके एक्सीडेंट्स हो रहे थे। कहीं ना कहीं लोगों को एक्चुअली आपको ऐसा लगता नहीं कि मतलब गवर्नमेंट की लैंड है वो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम डंप बना दें, साथ में कॉलेज भी बना दें? डोंट यू थिंक दैट द पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन में जो हैं, देखिए, तो वो ओवरलुक कर रहे हैं इस अफेयर्स को? क्योंकि ये सत्य वचन है, हम सीधी सी बात कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ या किसी के हक में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये पॉलिसी जो है या ये जो प्लानिंग है, ये बहुत सोच समझ के, खास करके जब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के सामने डंप बना दें, इट्स ग्रेट है। देखिए, सबसे पहले थोड़ी देर पहले एक मेयर साहब का बयान आया था जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कि हम तवी के बीच में साथ नहीं रखेंगे। तो युवा जो है वो देश का भविष्य है जी। अगर आप तवी को इतना साफ रखना चाहते हैं तो यहाँ पे युवा जो पढ़ रहा है उसको वो क्या उदाहरण देगा, वो क्या एजुकेशन अपनी कंप्लीट करेगा वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे, हमें बड़ी उम्मीद हुई थी जब हमारे ग्रामीण के अंदर ये GDC मिश्री वाला कॉलेज जो आया था जी। तो उसके बाद 5 सालों के बाद ये नतीजा हुआ कि शहरों के जो बच्चे थे वो वहाँ पे पढ़ना भी नहीं चाहते थे। पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ थे। उसके लिए हमारी स्टूडेंट यूनियन ने आवाज़ उठाई थी और आज उसका ये नतीजा है
कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो है वो रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे कुछ लगा रहे हैं, तो जल्दी भी हम कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है। तो विशु जी ये तो ठीक है, देखिए चाहे हमारे बल्दियाती इदारे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं या कोई और इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना काम कर रहे हैं या हम उनसे काम की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कम या ज़्यादा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि युवाओं को अपने तौर से ऑन देयर ओन दे शुड स्टार्ट एंड कैंपेन फॉर क्लीनलीनेस? क्या आपने ऐसी कोई मुहिम बनाई है जो आपके कॉलेज के अलावा भी आपके गांव, आपके घर या आपके मोहल्ले या आपकी लोकेलिटी में ऐसा कुछ है कि आपने यूथ को मोबिलाइज किया? और किसी दिन, मैं नहीं कह रहा कि यूथ आर ऑल्सो बिजी, दे आर एजुकेशन के साथ बिजी हैं, क्या आपने कभी ऐसा कोई कार्यक्रम किया जिसमें आपने अपने इलाके की साफ सफाई पर ध्यान दिया? ये साफ सफाई से बढ़कर हमने सबसे पहले वृक्ष रोपण जो है वो अपने कॉलेज के अंदर हमने शुरू करवाया। अच्छा। अब डंपिंग स्टेशन बहुत बड़ा था, ये लड़ाई जो थी वो सरकार के साथ थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी, तो इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी लड़ाई जो थी वो करनी पड़ रही थी। कहीं ना कहीं हमें डिटेन भी किया जाता था। एक स्टूडेंट के लिए अपने कॉलेज टाइम पे डिटेन होना बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी खतरा रहता है, आसपास के लोग भी देखते हैं कि ये पढ़ने जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कि लड़ने जा रहे हैं या कोई क्रिमिनल तो नहीं है, क्यों पकड़ा है, ये जो कॉलेज में आ गए, कुछ पॉलिटिशियंस आ गए हैं, बिकॉज की समाज का अपना एक आउट ऑफ पॉइंट होता है। लेकिन हमारी जो लड़ाई थी वो हम ही समझ सकते थे स्टूडेंट, कि हमें रोज़ वहाँ पे 10 से 5 बजे तक वहाँ पे गुजारना था, और कहीं ना कहीं हमें अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारे कॉलेज मिला था, हमें इसकी भी एक सुरक्षा जो थी वो करनी थी। तो इसके लिए हमने करा था। बड़े सारे लोगों ने कुछ कहा कि अपनी पढ़ाई छोड़ के ऐसे कर रहे हैं या ये ऐसा भी कर सकते हैं, क्लीननेस के लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए। उतनी बातें, लेकिन आपका जो अगर कॉज है वो जेन्युइन है और आप सिंसियरली उस कॉज के साथ हैं तो ज़रूर उसमें भगवान कामयाबी देता है। मिस्टर विशु राजपूत, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आप एक युवा हैं माशाल्लाह, भगवान आपको सलामत रखे। तो आपसे हमें बहुत उम्मीद है क्योंकि आने वाली पौध को ही देश संभालना। देखिए तो क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करवाना चाहते हैं आप यूथ को मोबिलाइज करके? कौन सा कोई एक्शन प्लान या कोई प्रोग्राम या कोई ऐसा कोई मुहिम आप चलाना चाहते हैं? मुहिम देखिए, हम जब 8 वर्ष से थे तब से समाज सेवा के अंदर जुड़े हुए हैं। चाहे वो कोरोना काल थी, जब भी हमें हमारे देश को या हमारे समाज को मेरी ज़रूरत पड़ी, मैंने हमेशा आगे बढ़कर समाज के लिए कार्य किया, और आने वाले फ्यूचर में भी मैं ऐसे ही कार्य करता रहूँगा। यहाँ पे मेरे समाज या मेरे देश या मेरे युवाओं को, स्टूडेंट यूनियन को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं हमेशा वहाँ पे खड़ा रहूँगा जिस तरह मैं पहले खड़ा रहता था। और आने वाले समय में कुछ ऐसे स्टेप ले सकता हूँ जो मैं एक देश के लिए या अपने समाज के लिए और बेहतर काम कर सकूँ। थैंक यू विशु, थैंक यू। धन्यवाद। वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम पीपल लाइक यू आर ए यंग मैन। ये थे हमारे विशु राजपूत जी, यंग, एनर्जेटिक और यंग मैन विद अ कॉज। तो मुझे उम्मीद है इनके साथ बातचीत आपने सुनी होगी और निष्कर्ष निकालना आपका काम है, हम सब का काम है, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मिटिगेट कैसे किया जाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जो यूथ हैं वो आज हर कदम पर हमारे सामने हैं और अच्छाई के लिए, भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सो that's all in today's episode. In next episode, we'll introduce you to another personality who has done good work. So, namaskar, adab, goodbye.